नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद आप सबका हमारे चैनल लाइफ इज़ ब्यूटीफुल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सबसे माफ़ी मांगना चाहूँगा कारण मैं आप लोगों से बहुत दिनों के बाद इंटरेक्ट हो रहा हूं। दोस्तों, आप सब समझ सकते हैं कि लॉकडाउन पूरे देश में हो रखा था। उसके पहले मैं आउट स्टेशन गया हुआ था, तो इस कारण से मैं आप सबसे इंटरेक्ट नहीं हो पाया। खैर, अब लॉकडाउन ख़त्म हो चुका है और अनलॉक 1 चल रहा है। शॉप्स, मॉल्स, पासपोर्ट ऑफिस भी स्लोली स्लोली खुल रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको पासपोर्ट ऑफिस से कुछ काम है, जाना है, तो क्या-क्या खुला है, क्या-क्या बंद है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। और अगर जा रहे हो तो आपको क्या-क्या करना पड़ेगा, आज हम उसके बारे में भी बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या-क्या खुला है। दोस्तों, पासपोर्ट ऑफिस कई पार्ट से बटा होता है। पीएसके, पीएसएलके, पीओपीएसके, उसका जो बैक ऑफिस होता है, पासपोर्ट बैक ऑफिस बोलते हैं, पीबीओ वो लोग बोलते हैं, तो वो भी होता है। तो इन सब में से काफ़ी सारी चीज़ें खुली है, काफ़ी सारी चीज़ें बंद है। सबसे पहले पीएसके, पासपोर्ट सेवा केंद्र की बात हम करते हैं। पासपोर्ट सेवा केंद्र खुले हैं, तकरीबन सारे पासपोर्ट के सेवा केंद्र खुल चुके हैं। लेकिन जो पासपोर्ट सेवा केंद्र खुले हैं वो फुल स्ट्रेंथ पे वर्क नहीं कर रहे हैं, मीन्स 50% स्ट्रेंथ पे ही वर्क कर रहे हैं। अगर आपको तत्काल अपॉइंटमेंट चाहिए तो वो तत्काल अपॉइंटमेंट सामान्यतः नहीं मिलेगा। अप्लाई करना है तो पीसीसी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सभी पासपोर्ट सेवा केंद्र या पीएसएलके पे ये अपॉइंटमेंट्स इशू नहीं हो रहे हैं। कुछ ही में हो रहे हैं, कुछ में नहीं हो रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं पीओपीएसके की। तो पीओपीएसके सारे पीओपीएसके बंद हैं। दोस्तों, आपको मालूम होगा पीओपीएसके जो फंक्शन करता है वो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट और पासपोर्ट ऑफिस दोनों मिल के करते हैं। पासपोर्ट ऑफिस वर्क करने को जहाँ तक मुझे मालूम है वे रेडी है, लेकिन जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट वाले हैं, मीन्स पोस्ट ऑफिस वाले हैं, वो रेडी नहीं है। इस कारण से पीओपीएस के फंक्शन अभी स्टार्ट नहीं हो पाया है। तीसरा पोर्शन है बैक ऑफिस, पासपोर्ट बैक ऑफिस जिसे बोलते हैं। पासपोर्ट बैक ऑफिस अभी फंक्शन नहीं कर रहा है लोगों के लिए। दोस्तों, पासपोर्ट बैक ऑफिस फंक्शन कर रहा है, लेकिन आप वहाँ विजिट नहीं कर सकते। अगर आप पासपोर्ट बैक ऑफिस का क्या काम होता है आप सबको मालूम है। अगर किस तरह का प्रॉब्लम राइज हो आपके एप्लीकेशन में, तो आपको बैक ऑफिस जाना पड़ता है, पासपोर्ट बैक ऑफिस जाना पड़ता है। वहाँ पे जो उनका जैसे शो कॉज नोटिस इशू हुआ, ऑब्जेक्शन लेटर इशू हुआ, तो उसका जाके आपको रिप्लाई देना होता है ताकि जल्दी से हो जाए। या मान लो अगर तब पासपोर्ट आपको जल्दी चाहिए तो आप वहाँ से भी अप्रोच कर सकते हैं। तो काफ़ी तरह की फंक्शनिंग है जो बैक ऑफिस करता है, लेकिन आप वहाँ नहीं जा सकते। तो आप कैसे अप्रोच कर सकते हैं? तो अगर पासपोर्ट और बैक ऑफिस अप्रोच करना है तो आपको सामान्यतः मेल से कर सकते हैं, कॉल के थ्रू कर सकते हैं या लेटर लिख के कर सकते हैं। लेकिन सारी चीज़ें इन सब मीडियम से पॉसिबल नहीं है। इसीलिए आप कुछ चीज़ें तो आप उनसे मेल कीजिए। अगर वो रिप्लाई देते हैं तो उन्हें बताइए जो भी इश्यू है। तो शायद अगर आपका रिजॉल्व होने वाली इश्यू होगी तो रिजॉल्व हो जाएगा। अगर रिजॉल्व होने वाली इश्यू नहीं होगी तो नहीं हो पाएगा। उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा कि पासपोर्ट बैक ऑफिस कब खुल रहा है। दोस्तों, ये तो था पासपोर्ट बैक ऑफिस की बात। अब रही बात जो बंद हैं, मीन्स पासपोर्ट बैक ऑफिस हो या पीओपीएसके हो, कब खुलेंगे? पीएसके तो खुल चुके हैं, फंक्शनिंग वाले ही फुल स्ट्रेंथ पे नहीं कर रहे हो। तो पीओपीएसके मुझे लगता है कि नेक्स्ट मंथ में ये स्टार्ट हो पाएगा, कारण ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट और पासपोर्ट ऑफिस का जो इश्यू है वो जब तक रिजॉल्व नहीं होता है तब तक पासपोर्ट ऑफिस पीओपीएसके फॉर्म में वर्क नहीं करेगा। तो अगर आपके घर के आसपास कोई पीओपीएसके और आपको जल्दी से पासपोर्ट बनवाना है तो आप किसी पीओपीएसके को भूल जाइए और पीएसके की ओर जाइए या पीएसएलके को जाइए जहाँ पे आपका वर्क हो सकता है। इसके अलावा बैक ऑफिस कब खुलेगा? दोस्तों, इसके लिए मुझे लगता है कि वेट करना पड़ेगा भारत सरकार के गाइडलाइंस का। लेकिन फिर भी जो मेरा एक्सपेक्टेशन है, जो मेरे सोर्सेज बताते हैं कि 1 जुलाई से खुल जाएगा। भले ही पार्शली फंक्शन करना शुरू हो, लेकिन पब्लिक के लिए भी 1 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा फंक्शन करना। दोस्तों, अब बात करते हैं अगर आपको जाना है, काम करवाना है तो आपको पासपोर्ट और सेवा केंद्र मीन्स पीएसके या पीएसएलके को जाना ही पड़ेगा। तो जाने के लिए आपको क्या-क्या एडिशनल प्रोसीजर्स फॉलो करने पड़ेंगे वो मैं आपको आज बताऊंगा। इसके अलावा काफ़ी सारे रूल्स रेगुलेशन चेंज हुए हैं पीसीसी से जुड़े हुए, पुलिस इंक्वायरी से जुड़े हुए। पासपोर्ट के लिए जब अप्लाई करते हैं तो पुलिस इंक्वायरी के रूल्स होते हैं, सर्टेन रूल्स होते हैं, तो उसमें भी काफ़ी तरह के बदलाव हुए हैं। तो आज हम उसके बारे में नहीं बात करेंगे, आज बस आपको बताते हैं कि क्या क्या प्रोसीजर होगा
अगर आप पासपोर्ट ऑफिस को जा रहे हैं तो पीएसके को जा रहे हैं तो क्या क्या प्रोसीजर आपको एडिशनल प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो में रेस्ट ऑफ द थिंग्स हम बात करेंगे पीसीसी पीवीआर के जो रूल्स हैं उसके बारे में। अगर आप पीएसके को विजिट कर रहे हैं तो पहले जो प्रोसेस था सेम है। मीन्स आपको क्या करना है, आपका बर्थ सर्टिफिकेट, एड्रेस प्रूफ, ईसीएनआर प्रूफ, अगर आपको ईसीएनआर की ज़रूरत है तो इन तीनों डॉक्यूमेंट की ओरिजिनल कॉपी और फोटो कॉपी लेके जानी है। दोस्तों यही प्रोसीजर अभी भी है, ए काउंटर, बी काउंटर, सी काउंटर, प्रोसीजर भी सेम है। लेकिन अभी जो कुछ एडिशनल चीज़ें हैं वो मैं आपको बताता हूँ। आपको आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा एंड्रॉयड मोबाइल में और उसे लेके जाना पड़ेगा। वहाँ पे उनका ग्रीन सिग्नल होगा, ग्रीन होगा वो, तभी आपको एंट्री अलाउ करेंगे। चेहरे पे फेस कवर होना मैंडेटरी है। हाँ दोस्तों, आपको फेस कवर होना चाहिए। मीन्स मास्क लगा लीजिए या नहीं तो रुमाल लगा लीजिए, कुछ भी आपके चेहरे पे होना चाहिए। साथ ही साथ सैनिटाइज़र की एक बोतल अपने साथ कैरी कीजिए, बी ऑन सेफ साइड। हालांकि जब आप एंट्री करोगे वहाँ पे तो वो आपको हाथों को सैनिटाइज करवाएंगे, थर्मोमीटर गन से आपका टेम्परेचर भी लेंगे, उसके बाद ही आपको अंदर जाने देंगे। लेकिन एक मेरा आपको सजेशन है कि जब भी आप पासपोर्ट सेवा केंद्र को विजिट कर रहे हैं तो वहाँ पे जाने से पहले क्या कीजिए, आपका जो भी डॉक्यूमेंट है, मीन्स डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और ईसीएनआर प्रूफ, इन तीनों डॉक्यूमेंट्स की एक कॉपी को सेल्फ अटेस्ट करके लेके जाएं, ताकि आपका प्रोसेस कम से कम समय में और बिना किसी हैशल के कंप्लीट हो जाए। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम पुलिस इंक्वायरी के बारे में बात करेंगे, पीसीसी से जुड़े हुए कौन कौन से रूल्स चेंज हुए हैं उसके बारे में बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।